अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़, को टर्मिनल एंगल्स, एंगल्स की रोटेशंस और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वाड्रेंटल प्लेन में किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं किस में नेगेटिव होते हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी विजिट करें और सबसे मेन जो लेक्चर्स हैं इन चीज़ों के लिए आपके पास पहला लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का, और एक्सरसाइज 9.2 से जो पहले हमने 2 लेक्चर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बनाए हैं वो 2 लेक्चर्स वो लाजमी विजिट करें इस लेक्चर से पहले, फिर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 390 डिग्री पे कह रहा है जी आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें आपने क्या करना है, 390 को 360 लिख लेना पहले। तो 360 की रोटेशन करवा देनी है। अगर 360 पे ये एंगल पूरा हो रहा प्लस कोई एंगल 90 से छोटा एंगल या 360 से छोटा एंगल ऐड करने से 390 पूरा हो रहा है तो ठीक है, वरना 360 को आपने किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 से करवा दें, 3 से करवा दें, होना इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना जी। वो जो को टर्मिनल एंगल वाली चीज़ है ना 2k प्लस थीटा, ये जो पहले लेक्चर का मैंने आपको कहा है, ये वो चीज़ इस्तेमाल होनी है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, 390 को लिख लिया। अब 360 कह रहा है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अगर रोटेशन तो कंप्लीट हो गई। अब प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऐसा ही है ना जी। तो ये साइन प्लस का 30 आ गया, ओके हो गया जी। साइन 30 1/2 होता है। इसी तरह कोसेकेंट और कॉज और सेकेंट, टैन और कॉट की वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। अब आते हैं नेगेटिव वाले की तरफ, नेगेटिव एंगल की तरफ। देखें जी आपने लिख लिया जी साइन माइनस 330। आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने यहाँ तक वही चीज़ इस्तेमाल की है। अब आपने क्या करना है, 360 की रोटेशन करवा दी, ये माइनस वैसे का वैसे पड़ा रहा साथ, और हमने तो बनाना है 330, तो आप क्या करेंगे इसमें से 30 माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। हमने 360 की रोटेशन करवाई और 30 माइनस कर दिया। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना जी। अब देखें 360 की रोटेशन हो गई तो साइन चूंकि नेगेटिव होता है तो ये आ गया माइनस साइन 30। यहाँ पर एक और ट्रिक याद रख लें आप कि माइनस साइन कैसे, ये माइनस तो पहले का पड़ा हुआ है ना। 360 की रोटेशन हो गई, पीछे एंगल क्या बचा, साइन माइनस 30, तो साइन माइनस 30 को आप लिख सकते हैं माइनस साइन 30, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना जी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके हो गया जी। इसी तरह कोज की तरफ चलती है माइनस वाले क्वेश्चन में। तो कोज कहता है जी कोज माइनस 330, हमें पता है कि कोज माइनस थीटा इक्वल होता है कोज थीटा के प्लस कोज थीटा के, तो माइनस का इसका कोई असर नहीं होगा। ये प्लस का कोज 330 आ गया, कोज 360 माइनस 30, 360 की रोटेशन हो गई, कोज माइनस 30 आ गया, माइनस ने फिर असर नहीं किया, कोज 30 आ गया। ठीक है ना जी। या इसके आप ये भी देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है तो कॉज पॉजिटिव का 30 आ गया। मैंने दोनों ट्रिक्स आपको बता दी हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने डिग्री वाले, ठीक है ना जी। ये tan माइनस 330 सोन, ये 765 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का है, बस इसमें रोटेशंस दो ही हैं। ठीक है, रोटेशंस दो होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो गए, और इसमें रोटेशंस दो ही हैं फोर्थ वाले में भी, ये सेकंड के रिलेटिव है, और फोर्थ में दो रोटेशंस के बाद हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वही चीज़ हमारे पास कोज और सीकेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। अब 5 वाले में चलते हैं, -17π/3। अब साइन पे जब अप्लाई होगा -17π/3 तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब 17π/3 को हम कैसे तोड़ें दो फ्रैक्शंस में,
देखें जी, हमें तो पता है 360 प्लस हमें करते थे 2k पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई के साथ हमने कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करवाना k और प्लस थीटा ऐड कर देते थे। थीटा पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जी? यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो 17 के साथ पाई/3 पड़ा हुआ है ना, इसको थीटा की जगह पे लिख लेना है। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है जी, ये जो 2 पाई आप लिखते होते हैं ना इसकी जगह पे, उसकी रोटेशन करवा लेनी है और फिर बाद में प्लस और माइनस करके चेक कर लेना क्या हमारे पास 17 पाई बन रहा है। ठीक है ना, हमने एक रोटेशन करवाई तो हमारे पास 17 पाई नहीं बना, 2 रोटेशंस करवाई तो नहीं बना, 3 रोटेशंस के बाद हमारे पास बना और यहाँ पे माइनस लगाई। यानी कि इस एंगल को नहीं छेड़ना, इसको आपने बनाना है। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसकी 3 रोटेशंस करवाते हैं तो 3 इंटू 2 6 पाई बनता है और 6 पाई माइनस पाई/3 हमारे पास पहले से मौजूद है। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इनका आप एलसीएम लें, 3 6 18 माइनस 1 पाई, तो हमारे पास 17 पाई आ जाता है, 17 पाई/3। ठीक है ना जी, तो आपने क्या किया, इसके रोटेशंस करवा दी, इसका काम ख़त्म। ये माइनस पहले से पड़ा हुआ, ये माइनस कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई/3 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। इनकी वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है, कोस की भी ऐसे ही और टेन की भी ऐसे ही। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 पाई/3। 13 पाई/3 को भी आपने क्या कर लेना जी, पाई/3 को थीटा की जगह पे लिख लेना है। थीटा की जगह पे लिख लिया। अब आपने इसकी रोटेशंस करवानी है ताकि हमारे पास 13 पाई/3 बन जाए। फिर चाहे तो आप इधर प्लस लिख के करवाएं, चाहे तो नेगेटिव लिख के करवाएं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 13 बनाना है। ओके हो गया जी, तो हमने यहाँ पे 4 पाई यानी कि 2 रोटेशंस करवाई, उसके बाद प्लस लिख के देखा तो हमारे पास ये एंगल बन रहा था। अब हमने देखें जी, रोटेशंस करवा दी, 2 रोटेशंस होंगी, प्लस फर्स्ट में जा रहा है तो फर्स्ट में साइन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो सारी फंक्शंस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती हैं, तो इसकी वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। 7 का एचन भी इसी तरह आपने करना है जी, पाई/6 अलहदा से लिख लेना। ये देखें पाई/6 आ रहा है ना जी, तो आपने इसके रोटेशन करवा के, एक रोटेशन करवा लें, 2 रोटेशन करवा लें, जितने भी 2 को मल्टीप्लाई करवाते रहें 2 पाई को, जब तक आपके पास 25 पाई ना बन जाए एलसीएम लेने के बाद। ठीक है ना जी, तो ये आ रहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है जी हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू, इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू भी साथ साथ फाइंड की हुई हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने रोटेशंस करवाई हैं 6 रोटेशंस करवाने के बाद हमने कहा जी, इसमें से अगर हम पाई/6, चूंकि हमने पहले से लिखा हुआ था, माइनस करवाएंगे ना, जमा के बजाय क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, तो फिर हमारे पास 71 पाई आएगा। ठीक है, ये चेक कर लेना आपने कि ये जमा लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमने मेन चीज़ बनानी 71। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तो ये 73 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 71 बनेगा। और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें देखें जी, ये डिग्री में दिया हुआ है, इसमें कहता है जी हम इसकी 3 रोटेशंस करवाते हैं। 3 रोटेशंस करवाएंगे तो उसमें से हम 45 डिग्री के एंगल को माइनस करेंगे तो 1035 डिग्री का एंगल हमारे पास बच जाएगा। अब ये -45 कह रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन तो नेगेटिव होता है, तो ये देखें नेगेटिव का साइन आ गया 45, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, साइन 45 की वैल्यूज़। कोज चूँकि नेगेटिव असर नहीं करता कोज पे, तो कोज प्लस का आ गया। इसी तरह कोज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कोज की पॉजिटिव वैल्यू आ गई। टेन पे चूँकि माइनस बाहर आ जाता है, टेन 1035 को हम लिख सकते हैं इसी तरह जैसे हमने साइन में लिखा, कोज में लिखा। और टेन 45 ये बता रहा है 360 -45 कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, देखें माइनस नेगेटिव टेन 45 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, टेन 45 1, और इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू आ गई हमारे पास। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इससे प्रीवियस लेक्चर भी पहले एक मरतबा विजिट करें। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं होती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।